तो इस वीडियो में हमको देखना है कि एक डॉकर इमेज को डॉकर हब पे कैसे पुश करें, क्योंकि हम हर इमेज को लोकल पे नहीं रख सकते। अगर हमें कहीं पे डिप्लॉय करना है, टेक एन एग्जांपल, हमारे पास टेब सर्वर है, हमें अपनी इमेज को एज अ कंटेनर वहाँ पर डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए पहले डॉकर हब पे एक अकाउंट होना जरूरी है। सो लेट्स से हम जाते हैं डॉकर हब पे। डॉकर हब पे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें एक आईडी देना पड़ेगी, जैसे नरेश M15 मेरी आईडी है। सो आपको कुछ आईडी देना पड़ेगी। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डॉकर लॉगिन। लॉगिन के टाइम आपको आईडी देना है, जो आईडी आपकी यहाँ दिख रही है, जैसे मेरी है नरेश M15। अब यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड देना है, वही पासवर्ड जो आप रजिस्टर करते टाइम दोगे और वही पासवर्ड जो आप लॉगिन करते टाइम यूज करते हो। ओके, तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब मैं देखूँ मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बूट का, जिसमें ऑलरेडी डॉकर फाइल है। तो पहले मैं यहाँ पे डॉकर इमेज क्रिएट करूँगा। सो डॉकर इमेज क्रिएट करने की कमांड सिंपल है। मुझे बताना है डॉकर बिल्ड क्या टैग रहेगा। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज है कि मुझे अपनी आईडी भी देना है यहाँ पे स्लैश, अपनी आईडी स्लैश क्या मेरी इमेज का नाम है, क्या मेरा टैग है, और एक करंट डायरेक्टरी जहाँ पे डॉकर फाइल है। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के पहले मैं देखता हूँ ऑलरेडी कितनी इमेजेस है मेरे पास। स्प्रिंग बूट की दो है, 1.1 और लेटेस्ट। सो लेट्स से मैं इसको स्प्रिंग बूट विथ डॉकर, ओके डॉकर ओनली डॉकर। सो इस नाम की मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है, स्प्रिंग डैश बूट डैश डॉकर। सो कॉपी करा, तो यहाँ पे इमेज आई थिंक क्रिएट हो गई होगी। यस, मेरी आईडी के अगेंस्ट स्प्रिंग बूट डॉकर इमेज क्रिएट हो गई है विद लेटेस्ट वर्जन। 2 आवर एगो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी जिस डॉकर फाइल को यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने अराउंड 2 आवर्स पहले बनाई थी। अब मुझे इसे पहले रन करके देखना है, एब्सोल्युटली राइट, कि एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। हम कुछ भी डिप्लॉय करते हैं उसके पहले हमें देखना रहता है कि एप्लीकेशन वर्किंग है कि नहीं। अगेन डॉकर रन, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 8080 पोर्ट ही यूज़ करा है। 8081 मेरा पोर्ट है जहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। और ये इमेज का नाम और टैग क्या है इमेज का। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, इसको लोकल पे इमेज ही नहीं मिल रही है। लेट्स सी क्या हो गया है। ओके, सो मैंने गलती करी। अगेन मुझे आईडी देना पड़ेगी। जब भी हम डॉकर रन कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है, पहले वो डॉकर कंटेनर क्रिएट करने के पहले देखता है कि इमेज हमारे पास है कि नहीं। अगर इमेज हमारी मशीन पे नहीं है तो पहले वो इमेज को पुल करेगा, फिर कंटेनर क्रिएट करेगा, फिर उसे स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि स्प्रिंग डेमो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई विद 8080 कोड, और वो 8080 पे चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर ऐसा करा है कि उसके पास जो कंटेनर है उसके पास रीडायरेक्ट होके फर्स्ट 8081 पे आएगा, और 8081 से रीडायरेक्ट होके इंटरनली वो 8080 पे जाएगा। अब मुझे कंटेनर को स्टॉप करना है, सो मैं यहाँ से नहीं कर सकता। मुझे जाना पड़ेगा किसी दूसरे प्रॉम्प्ट पे, डॉकर स्पेस पीएस, ये देखने के लिए कि कौन सा रनिंग कंटेनर है। सो ये क्लियरली दिख रहा है कि मेरा रनिंग कंटेनर है स्प्रिंग बूट डॉकर वाला। अब मुझे इसको रोकना है तो मुझे इस कंटेनर की आईडी चाहिए। इसको कॉपी करा मैंने। अब सिंपली मैं इसको डॉकर स्टॉप करूँगा, डॉकर स्टॉप आईडी प्रेस करूँगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कंटेनर स्टॉप हो गया है। अब जैसे मैंने कहा था कि हमें डॉकर पे पुश करना है, तो हमने लॉगिन तो ऑलरेडी कर लिया है। अब हमारा एक ही काम है इसको पुश करना। पुश करेंगे हम इमेज को, ना कि कंटेनर को। डॉकर, पहले डॉकर इमेजेस से सारे नाम देता हूँ मैं। ये वाली इमेज है डॉकर पुश प्लस वर्जन। अभी थोड़ा टाइम लेता है।
ओके, सो अब मैं जाता हूँ डॉकर हब पे, रिफ्रेश करके देखता हूँ कि इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। करेक्ट, इमेज पुश हो गई है। अब वेरीफाई करना है कि प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं। सो उसके लिए पहले, क्योंकि मेरी इमेज रनिंग, कंटेनर रनिंग नहीं है, इमेजेस पे जाता हूँ। मैं इस इमेज को डिलीट ही कर दूंगा अपने मशीन से। तो होगा क्या कि उसको मशीन पे इमेज नहीं मिलेगी, तो वो डॉकर हब के पास जाएगा कि वहाँ पे कोई इमेज है क्या सेम नेम से और सेम टेक्स्ट से। लेट्स सी, यस, अब डॉकर, ओ सॉरी, स्प्रिंग बूट डॉकर नाम की इमेज नहीं है। अब अगेन मैं डॉकर रन कमांड चलाऊंगा, डॉकर रन। अब दिख रहा है वो क्लियरली कि उसको लोकल पे इमेज नहीं मिल रही, लोकल पे उसको इमेज नहीं मिल रही, तो वो डॉकर हब के पास जाएगा, वहाँ से इमेज को डाउनलोड करेगा और फिर कंटेनर को स्टार्ट करेगा। ओके, सो अब हमें फिर ब्राउज़र पे जाना है, सेम यूआरएल एग्जीक्यूट करना है और ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक डॉकर पे पहले अकाउंट बनाया, उसके बाद इमेज क्रिएट करी और उस इमेज को पुश करा। पुश करने के बाद हमने लोकल मशीन से इमेज को डिलीट करके वेरीफाई करा कि ये इमेज पुलेबल है कि नहीं। पुलेबल मीन्स अगर मैंने पुश करी है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे मुझे इसे पुल करके यूज़ करना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।